हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार किताब जिसका नाम है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, जिसके लेखक है ऑस्टिन कलियोन। आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार किताब है ये और इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे हमें क्या सीख मिल सकती है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हर आर्टिस्ट चोरी करता है। हाँ, आपने सही सुना, हर आर्टिस्ट चोरी करता है, लेकिन वो चोरी अलग होती है। पिकासो ने कहा था, गुड आर्टिस्ट कॉपी करते हैं, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। पर इसका मतलब क्या है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटी लेकिन पावरफुल किताब की, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बाय ऑस्टिन कलियोन। इस किताब में मैं ऐसे 10 सीक्रेट के बारे में बात करेंगे जो आपको सिखाएंगे कि असली क्रिएटिविटी कैसे बना जा सकता है, कैसे दूसरे लोगों को से इंस्पायर होकर अपनी खुद की पहचान बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे स्टील लाइक एन आर्टिस्ट आपकी सोच बदल सकता है। कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता। ऑस्टिन कहते हैं, नथिंग इज ओरिजिनल, यानी दुनिया में कोई भी आइडिया पूरी तरह से नया नहीं होता। हर नया आइडिया किसी पुरानी आइडिया से पैदा होता है। हर गाना, हर फिल्म, हर डिज़ाइन, सब किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर होते हैं। द बीटल्स ने पुराने रॉक म्यूजिक से सीखा। स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी और जैन फिलॉसफी से इंस्पिरेशन ली, और खुद ऑस्टिन उसने कई लोगों की सोच को मिलाकर यह किताब लिखी। सच यह है कि हर क्रिएटर कुछ न कुछ रिमिक्स कर रहा है, तो शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि यह समझो कि क्रिएटिविटी इज इक्वल टू रीमिक्स। आर्टिस्ट की तरह चोरी करो। अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ पहले से बना हुआ है तो नया कैसे बनाया जाए। ऑस्टिन कहते हैं, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट मतलब नकल नहीं करना, बल्कि किसी के आइडिया को समझना, उसे अपने तरीके से बदलना और नया रूप देना। जैसे कोई शेफ नमक और मिर्च तो वही पुराने यूज करता है, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन ऐसे बनाता है कि डिश यूनिक लगती है। जो भी तुम किसी की कॉपी करते हो तो सिर्फ उसका स्टाइल मत चुराओ, उसके सोचने का तरीका, उसके विजन को समझो, क्योंकि जब तुम सोच चुराते हो तब तुम क्रिएटिव करते हो। अच्छे आइडियाज़ इकट्ठे करो। ऑस्टिन कहते हैं, अपने आसपास के अच्छे आइडियाज़ कलेक्ट करो। एक स्वाइप फाइल रखो जहां तुम अपने पसंदीदा कोट्स, वीडियोज़, फोटोज़ या मोमेंट्स सेव कर सको, क्योंकि जब तुम्हें एक नया आइडिया चाहिए होगा, तुम्हारा दिमाग इन चीज़ों को जोड़कर कुछ नया बना देगा। जैसे जो डॉट्स को जोड़ने से एक नई पिक्चर बनती है, वैसे ही अलग अलग इंस्पिरेशन से एक यूनिक आइडिया बनता है। खुद को सिखाओ। क्रिएटिव बनने के लिए सबसे बड़ी डिग्री या कोर्स की ज़रूरत नहीं होती, तुम्हारी क्यूरियोसिटी ही तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर होता है। ऑस्टिन कहते हैं, बी क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग। हर चीज़ में दिलचस्पी लो, पढ़ो, देखो और सवाल पूछो। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग नए आइडियाज़ सोचेगा। हर इंस्पिरेशन, हर जिज्ञासा एक क्लू और तुम्हारे असली टैलेंट का। अपने साइड प्रोजेक्ट्स मत छोड़ो। कई बार हम सोचते हैं कि हॉबीज टाइम वेस्ट हैं, लेकिन ऑस्टिन कहता है, नहीं, तुम्हारे साइड प्रोजेक्ट्स ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम बिना किसी प्रेशर के कुछ करते हैं, तब असली क्रिएटिविटी बाहर आती है। तो वो इसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी प्रोक्रेस्टिनेशन। जो तुम बोर हो चुके हो या फिर कुछ खेलो, कुछ नया ट्राई करो। कभी कभी वो छोटी सी मस्ती एक बड़ा आइडिया बन जाती है। सब जगह मायने नहीं रखती। पहले लोग सोचते थे, अगर तुम्हें क्रिएटिव बनना है तो किसी बड़े शहर में रहना होगा, न्यूयॉर्क, मुंबई, पेरिस। लेकिन आज इंटरनेट ने ये दीवारें तोड़ दी हैं। अब तुम्हारा टैलेंट तुम्हारी जगह पर निर्भर नहीं करता, बस तुम्हें अपनी दुनिया खुद बनानी होती है। अपना काम शेयर करो और दुनिया तुम्हें खुद ढूंढ लेगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तुम्हारे आइडियाज़ से ज़रूर जुड़ जाएगा। अच्छे बनो, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है। ऑस्टिन कहते हैं, बी नाइस, द वर्ल्ड इज ए स्मॉल टाउन। मतलब दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखो।
दूसरे क्रिएटर्स को सपोर्ट करो, उनका काम शेयर करो, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा क्रिएटिविटी को कमज़ोर कर देती है और पॉजिटिविटी उसे बढ़ाती है। जब तुम दूसरों को ऊपर उठाते हो तो तुम खुद भी ऊपर उठ रहे होते हो। बोरिंग बनो, ये सुनकर अजीब लगेगा, बी बोरिंग, लेकिन यही सबसे ज़रूरी सीक्रेट है, क्योंकि क्रिएटिविटी को टाइम चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, रूटीन चाहिए। अगर तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ड्रामेटिक या अनस्टेबल है तो दिमाग को क्रिएट करने की जगह नहीं मिलेगी। रोज़ थोड़ा थोड़ा करो, कंसिस्टेंस रहो, यही असली जादू है। डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम। कम करो लेकिन अच्छा करो। अस्टिन कहते हैं क्रिएटिविटी इज स्टबर ट्रैक्शन, मतलब कम चीज़ें करो पर उन्हें बेहतर करो। हर चीज़ को करने की कोशिश मत करो, अपने लिमिट्स तय करो, क्योंकि जब तुम खुद को सीमित करते हो तुम्हारा फोकस बढ़ जाता है। कम टूल्स, कम डिस्टरबेंस होती है, लेकिन रिजल्ट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। याद रखो, लेस इज मोर। अब तुम्हारी बारी है। देखो कौन कौन लोग तुम्हें इंस्पायर करते हैं, कौन से आइडियाज़ तुम अपने तरीके से रिमिक्स कर सकते हो। तुम्हारा गोल यह है नहीं कि तुम अगले पिकासो बनो या फिर अगले स्टीव जॉब्स बनो। तुम्हारा गोल है अपने जैसा बनना। स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, और कुछ ऐसा बनाओ जो सिर्फ तुम बना सकते हो। दुनिया को तुम्हारे आइडियाज़ की ज़रूरत है, बस शुरू करो। और अगर आपको इस वीडियो में सीखने को कुछ मिला है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि याद रखो क्रिएटिविटी टैलेंट नहीं होती, वो हिम्मत होती है शुरुआत करने की। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स मैं पढ़ूंगा आपके लिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।